गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एक दूसरी तरह की एनर्जी की जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, इससे पहले हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी का वो अमाउंट था जो हमें एटम को देना होता था व्हेन वी हैव टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। जब हम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसको हमें एनर्जी देनी होती है। उस एनर्जी को हम नाम देते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, आज हम पढ़ेंगे एक दूसरे टाइप की एनर्जी जिसे हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, एंथैल्पी हमेशा ध्यान रखना, एंथैल्पी ओके एनर्जी का ही अमाउंट है जब आप एनर्जी को मेजर करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आप प्रेशर कांस्टेंट रखकर एनर्जी की बात करते हो तो तब उस एनर्जी को हम नाम देते हैं एंथैल्पी। ओके, उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे चलते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेम इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको कौन सी एंथैल्पी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन गेन, यानी कि एटम जो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस टाइम एनर्जी का जो एक्सचेंज होगा। अब एक चीज ध्यान में रखना कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको हमेशा एनर्जी देनी होती थी। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती थी, जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये डिपेंड करता है एलिमेंट पर कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है, कुछ नहीं पसंद करते क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में होते हैं। तो हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो उन्हें हमें एनर्जी देनी होती है। तो उस केस में एनर्जी जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जबकि जो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो इजीली गेन कर लेता है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है क्योंकि वो बहुत सारी एनर्जी फिर रिलीज करता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करके। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है ऑन द एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ओके, तो आगे चलते हैं, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इट इज द एनर्जी एक्सचेंज। क्या है ये? एनर्जी एक्सचेंज है टू कन्वर्ट एनी गैसियस एटम। ओके, गैसियस एटम ध्यान में रखना, गैसियस यानी आइसोलेटेड की बात कर रहे हैं हम, आइसोलेटेड। इट मीन्स जब वो कंबाइंड नहीं हुआ, उसने किसी तरह का कंपाउंड नहीं बनाया हुआ, आयन की फॉर्म में है या अकेला एटम है, आइसोलेटेड है यानी अकेला है, तो उसे हम गैसियस एटम नाम देते हैं। तभी हम इस एनर्जी जो आपने बात की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों हम बात करते हैं आइसोलेटेड एटम या आइसोलेटेड आयन के लिए, कंपाउंड फॉर्म में नहीं देखा जाता इसे। ओके, इट इज द एनर्जी एक्सचेंज टू कन्वर्ट एनी गैसियस एटम इनटू गैसियस एनायन। उसको गैसियस एनायन में यानी आइसोलेटेड एनायन ही आपको उससे बनाना होता है। इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। ओके, क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होती है मैंने अभी समझाया आपको, और अच्छे से देखेंगे इसे। रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एच ईजी या फिर डेल्टा ईजी एच, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। एच एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है, आप इस तरह से शो कर सकते हो। किसे? कोई भी एटम है, गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन लेगा, एनायन में कन्वर्ट होगा, जानते हो आप, नेगेटिव चार्ज कैरी करना यानी एनायन बनाना। ओके, तो अब आगे चलते हैं। इट इज डिपेंड अपॉन द एलिमेंट दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको मैंने बताया कि ये किस पर डिपेंड करता है, एलिमेंट पर डिपेंड करता है, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जैसे कि फॉर मेनी एलिमेंट एनर्जी इज रिलीज आफ्टर एडिंग इलेक्ट्रॉन। बहुत से एलिमेंट है जो कि एनर्जी को रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। ठीक है, तो कौन से एलिमेंट है वो? देखो, जैसे कि हेलोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Np5। 17th ग्रुप में देखना आप, Np5 यानी 6 करने के लिए इट मीन्स कि इनको जो नोबल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उस तक जाने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे उस एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और उस एक इलेक्ट्रॉन को मिलते ही ये स्टेबल हो जाएंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे। तो उस फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। जब भी रिएक्शन के बाद एनर्जी रिलीज होती है तो एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव होता है। ओके, यानी हमारी जो रिएक्शन हुई वो कैसी थी? एक्सोथर्मिक। समझते हो ये चीज को, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में एनर्जी बाहर निकलती है रिएक्शन होने के बाद, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी आपको एनर्जी देनी होती है, वहां पर डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। ओके, तो ये चीज है। हैलोजन have very high negative electron gain enthalpy। हेलोजेंस की एंथैल्पी कैसी होती है? बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होती है, बिकॉज दे कैन अटेन स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्यों वो इतनी ज्यादा नेगेटिव यानी इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकालते हैं? क्योंकि
उन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो नोबल गैसेस वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, स्टेबल हो जाते हैं हाईली, दैट्स व्हाई दे विल रिलीज लोट्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। ये चीज क्लियर हुई। और हैलोजेंस ही है, आप किसी भी पीरियड में चलोगे आपको सेकंड पीरियड से हैलोजेंस मिलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हर एक पीरियड में जो आपका सेकंड पीरियड की बात करो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस पीरियड में मिलने वाले हैलोजेंस की ही होती है, जो नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑन द अदर हैंड नोबल गैसेस, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, Nc6, जानते हो स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल फुलफिल्ड होता है उनका। दे हैव वेरी हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब उनके केस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, रीजन क्या है, बिकॉज एडिंग एन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड देम अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब उनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आपने एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो कौन है जो अनस्टेबल होना चाहेगा, नहीं चाहेगा, तो वो मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, कौन, नोबल गैसेस। तो हमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन उसको देना होगा, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे, एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन उसके पास पहुंचाएंगे, तो हमारी एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें उसे एनर्जी देनी पड़ रही है, प्रोवाइड करनी पड़ रही है। क्लियर होती है चीज। अब पीरियोडिक ट्रेंड देख लो कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड देखने को मिलता है आपको। अलोंग द पीरियड, एक पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। ओके, एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे आप तो नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती जाएगी। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पर, जबकि डाउन द ग्रुप इट बिकम लेस नेगेटिव, और ऊपर से नीचे की तरफ आओगे ग्रुप में तो कम नेगेटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखो डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है। ओके, साइज बढ़ता है, तो ध्यान दो, साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, साइज बड़ा हो गया यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गए, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया। अट्रैक्शन कम है तो आप इलेक्ट्रॉन अगर डालोगे भी एटम में, ओके, इलेक्ट्रॉन एटम गेन भी करना चाहेगा, तो इसके न्यूक्लियस के कम अट्रैक्शन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना स्टेबिलिटी नहीं पा सकेगा, दैट्स व्हाई एनर्जी तो रिलीज होगी बट बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। जबकि छोटे साइज पर अगर आप अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हो, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो आप जैसे ही बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हो, न्यूक्लियस का पावर एक्टिव हो जाता है, वो फौरन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। तो हम छोटे केस में देखते हैं, छोटे एटम के साइज में देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, बड़े साइज के केस में बहुत कम नेगेटिव होती है। तो ये तो था ट्रेंड। ओके, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाती है, जबकि डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या होती जाती है, कम नेगेटिव होती जाती है। ये था ट्रेंड। अब कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, उससे अच्छे से क्लियर करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो स्टूडेंट, हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में मिलने वाला ट्रेंड देखा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पर्टिकुलर मेटल्स या नॉन मेटल किस तरह की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करती है। देखो, नॉन मेटल्स जो होती है हमेशा उनका नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, दैट्स व्हाई उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हायर नेगेटिव होगी। इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाने पर जब नॉन मेटल्स हमें मिलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी हमें हाईली नेगेटिव मिलती है, जबकि मेटल्स जो होती है वो क्या, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा पसंद करती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन गेनिंग। तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मेटल्स के केस में लेस नेगेटिव होगी, यानी जब आप उन्हें इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत कम अमाउंट में वो एनर्जी को रिलीज करेंगी। जबकि नोबल गैसेस के केस में हमने देखा कि नोबल गैसेस के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते हैं। तो वही चीज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम। Elements having half-filled and full-filled electronic configuration exhibit more stability, therefore electron gain enthalpy will be lower for such elements. वो एलिमेंट जिनका half-filled या full-filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ऑब्वियसली स्टेबल है, तो उनके स्टेबिलिटी के केस में आपने देखा था आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी हायर मिल रही थी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, लोअर हो जाएगी या कम नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको जो एनर्जी वो रिलीज करेंगे वो कम रिलीज करेंगे क्योंकि वो स्टेबल है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही थी, हमें ज्यादा देनी पड़ रही थी, उसकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव हो रही थी। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके आप पढ़ना अच्छे से समझोगे।
इन केस ऑफ मेटल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेस नेगेटिव। मैंने आपको बताया ना मेटल के केस में लेस नेगेटिव होती है, जबकि इन केस ऑफ नॉन मेटल ओके द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव। ओके, तो डाउन द ग्रुप आने पर मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती जाती है, कम नेगेटिव होती जाती है। जबकि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू हाईली नेगेटिव होता जाता है। जबकि बिल्कुल लास्ट एकदम बिल्कुल राइट में आप देखोगे पीरियड के अंदर तो आपको नोबल गैसेस मिलती है, तो उनका वैल्यू तो क्या होता है, उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी का, 4 एलिमेंट आपको दिए हैं फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करेगा। ओके, यहाँ हमने सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अपना सीक्वेंस देख लिया कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू क्लोरीन की है, उससे कम फ्लोरीन की, उससे कम सल्फर की, सबसे कम नेगेटिव फास्फोरस की है। यानी ज्यादा नेगेटिव इट मीन्स कि उसने ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद किया है। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज देख लो, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मीन्स इजी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है, जो चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, उसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाईली नेगेटिव हो जाएगा। क्लोरीन के केस में वही हुआ है। अब देखो ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज हम इन चारों एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देख लेते हैं, जिससे कि हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग इनका इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना आसान हो जाएगा कि एक्चुअल में पीरियड या ग्रुप में क्या ट्रेंड है। जानते हो आप ये सब। अगर हम बात करें 15 ग्रुप की, तो फॉस्फोरस 15 ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप में सल्फर आता है, 17 ग्रुप में आपके दोनों फ्लोरीन और क्लोरीन देखने को मिलते हैं इस तरह से। ओके, 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस इस तरह जमे हुए हैं। 16 ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली का है, ऑक्सीजन और सल्फर जमे हुए हैं। 17 ग्रुप हाइड्रोजन फैमिली का है, फ्लोरीन और क्लोरीन इस तरह से जमे हुए हैं। तो अब देखो जो आपका पीरियोडिक ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिलती है। यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर जो एलिमेंट है वो ज्यादा पसंद करता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। और सबसे लेफ्ट में आपको कौन मिल रहा है, अगर इन चारों एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देखो तो सबसे लेफ्ट में फॉस्फोरस मिल रहा है, दैट्स व्हाई इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम नेगेटिव होगी, तो लेस नेगेटिव होगी। ओके, उसके बाद आप लेफ्ट पीरियड में चल रहे हो आगे, अभी तक फ्लोरीन क्लोरीन आपके आए नहीं है, पीरियड में चले आप, सल्फर आपको मिला तो उससे थोड़ी हायर नेगेटिव सल्फर की हो गई। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन की। ओके, तो इन तीनों में अगर कंपेयर करो फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में, तो ज्यादा हाईएस्ट नेगेटिव किसकी है, क्लोरीन की है। लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट क्लोरीन ज्यादा हमें राइट में देखने को मिल रहा है। बट अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पर क्या होता है, साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू कम नेगेटिव होता है। बट यहाँ पर क्लोरीन का सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अगर हम कंपेयर करें डाउन द ग्रुप, तो क्लोरीन का कम नेगेटिव होना चाहिए एज कंपेयर टू फ्लोरीन, बट फ्लोरीन के कंपेयर में क्लोरीन का हायर नेगेटिव होता है। और एक चीज ध्यान में रखना, पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन ही वो एलिमेंट है विच हैज हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाईएस्ट नेगेटिव। ओके, तो देखो उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आप फ्लोरीन देखो तो फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है। ओके, यानी सेकंड शेल है, इसके पास सिर्फ सेकंड शेल है, और सेकंड शेल में एस और पी दो ही एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी दो ही आपको सब शेल देखने को मिलते हैं। ओके, जबकि आप क्लोरीन की बात करो तो थर्ड पीरियड में आ गया, 3 शेल है, एस भी होता है उसमें, पी भी होता है और डी सब शेल भी होता है। डी सब शेल उसका बिल्कुल फ्री होता है, आप चाहो जितने इलेक्ट्रॉन उसमें डाल सकते हो। ओके, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेना दोनों पसंद करते हैं, फ्लोरीन भी क्लोरीन भी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लेते हैं। ओके, बट क्लोरीन के अंदर देखो, क्लोरीन ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल जो है, डी सबशेल फ्री है इसके पास, तो वो उनमें और इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दैट्स व्हाई बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। ओके, वो अपनी खुशी को जाहिर करेगा कि देखो मेरे पास डी ऑर्बिटल फ्री है, और फ्लोरीन ने तो एक ले लिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल हो गया, अब उसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो कहाँ से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। बट मेरे पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, खाली डी ऑर्बिटल है, मैं और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई वो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। दो तरह की एंथैल्पी हमने पढ़ी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों में हमने कंपेयर करके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़े हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी देनी ही होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किसके केस में? नोबल गैसेस के केस में, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करते, आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपको उन्हें एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि नॉन मेटल्स के केस में नेगेटिव तो होगा बट हाईली नेगेटिव होगा, और मेटल्स के केस में लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखने को मिलेगी। आई होप दोनों में कंपेयर और किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को देखते हैं वो चीज आपकी क्लियर हुई होगी। अपने आने वाले वीडियो में दूसरी तरह की एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम डिस्कशन करेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।